नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज भारत 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और दुनिया का हर दूसरा देश भारत की वीर गाथा गा रहा है, क्योंकि हमारे देश ने कोरोना से जंग लड़ने के साथ साथ सेकेंड वेव आने से पहले ही दो मेड इन इंडिया वैक्सीन दुनिया को दी। हुसैन ना सिर्फ बनाई है बल्कि दुनिया के 95 देशों को अब तक 7 करोड़ 70 लाख से ज्यादा डोजेस भारत ने सप्लाई भी की है, लाखों लोगों की जान बचाई है। ये दुनिया में हिंदुस्तान का बढ़ता हुआ रुतबा दिखाता है और ये रुतबा ऐसे ही बरकरार रहेगा अगर भारत का बच्चा बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से बलवान बनेगा। यंग इंडिया पर देश को मजबूत बनाने की बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि देश की 65% आबादी युवा है, यूथ है। लेकिन हुसैन, इसमें एक परेशानी ये है कि इंडिया का यंगस्टर अपनी सेहत को लेकर थोड़ा लापरवाह है। आज का यूथ 30 साल की उम्र में 60 में होने वाली बीमारियों से घिरा हुआ है। और एक स्टडी ये बता रही कि देश के 35 से 49 साल तक के 84% भारतीय स्ट्रेस के शिकार हैं। 40% हार्ट पेशेंट हो गए हैं जिनकी उम्र अभी 40 से कम है। 73% लोगों में 18 से 35 साल के बीच ही डायबिटीज डिटेक्ट हो रही है और हर 4 में से एक टीनेजर डिप्रेशन में है। और कोरोना के बार बार आते नए वेरिएंट्स ने परेशानी को बढ़ा दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 14 दिन बहुत मुश्किल रहने वाले हैं, क्योंकि मिड फरवरी तक कोरोना की 3rd वेव का पीक आ सकता है। ऐसे में यंग इंडिया के लिए खुद को फिट रखना एक बड़ा चैलेंज है। तो देश का यूथ कैसे करे अपनी इम्यूनिटी मजबूत, और सिर्फ यूथ ही नहीं, हर उम्र के लोगों को निरोग रखने के लिए योग और आयुर्वेद कैसे संजीवनी, कैसे फायदेमंद है, ये स्वामी रामदेव इंडिया टीवी पर रोजाना बताते हैं, क्योंकि उन्होंने युवा पीढ़ी को फौलादी बनाने की सौगंध ली है। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है और पहले तो गणतंत्र दिवस की बहुत सारी मुबारकबाद। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं स्वामी जी। प्रणाम। आपको भी हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन, आपको भी, और इंडिया टीवी के माध्यम से करोड़ों योगी भाई बहन जो हमारे साथ हर दिन योगाभ्यास करते हैं, एक बार उन सबका प्रथम तो हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और जैसे यहाँ पतंजलि योगपीठ में पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय के हजारों बालक योगी हैं, निरोगी हैं, वो अपने शरीर बल, मनोबल, आत्मबल को बढ़ा रहे हैं। योग धर्म से अपने भीतर के राष्ट्र धर्म को और योग शक्ति से अपने भीतर की राष्ट्र भक्ति को जागृत करके और अपने आप को भारत माता को परम वैभवशाली बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। ऐसे ही हम चाहते हैं पूरा देश। आज गणतंत्र दिवस है और देश बनता है युवाओं से, देश बनता है चरित्र निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण होता है। तो शीर्षासन, मेरे साथ हमारी पूज्या साध्वी बहन है, यहाँ बेटियां और बालक जैसे समवेत होकर के शीर्षासन कर रहे। पूरा देश आज व्रत ले योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को अपनाने का, सब प्रकार की पराधीनता की बेड़ियों को काटने का संकल्प लेना है। राजनीतिक रूप से तो आजाद, हम रोगों से पूर्ण आजादी चाहिए। आजादी रोगों से, आजादी हिंसा से, झूठ से, बेईमानी से, कदाचार से, व्यभिचार से, आजादी बेरोजगारी, महंगाई, भूख, गरीबी से, अभाव से, अन्याय से, शोषण से। और योग से जब पूरा देश जगेगा, योग शक्ति से राष्ट्र भक्ति, योग धर्म से जन जन में राष्ट्र धर्म जगेगा, तो सभी दिशाओं से देश स्वस्थ तो होगा ही, समृद्ध भी बनेगा, वैभवशाली बनेगा। और यही सपना देखा था हमारे लाखों क्रांतिवीरों ने। और आज गणतंत्र दिवस पर उन सबको हम प्रणाम करते हुए, साष्टांग प्रणाम करते हुए शीर्षासन कर रहे हैं। और मेरे साथ साथ सब बालक भी बहुत सुंदर कर रहे हैं ऐसे ही शीर्षासन और सर्वांगासन। जब पूरा देश करेगा तब कौन कैसे बीमार रहेगा। हम सभी दिशाओं से देश को आगे बढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर से की दिशा से, इंडस्ट्री से, प्रोडक्शन से, सर्विसेज से, हेल्थ में, एजुकेशन में, व्यक्ति निर्माण से, चरित्र निर्माण से, राष्ट्र निर्माण और नए युग के निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे हर बच्चा सुबह उठ करके योग करेगा। अच्छा स्वामी जी, देखिए आप पूरे देश को, आपको फौलादी बनाएगा। तो आज हम पूरे बिल्कुल स्वामी जी, आप पूरे देश को निरोगी बनाने की एक मुहिम में लगे हैं
और इंडिया टीवी इसमें आपके साथ है। इंडिया टीवी लगातार इसमें आपकी बातों को दुनिया भर में पहुंचा रहा है। तो गणतंत्र दिवस पर स्वामी जी आज ये बताइए, आपकी रोजाना हर एक भारतीय को नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों को, खासतौर से हिंदुस्तानियों के लिए बात है कि हर एक शख्स कितनी देर कम से कम योगाभ्यास करे, और अगर वो करना चाहे तो कितनी देर तक कर सकता है मैक्सिमम, जिससे वो इतना फौलादी हो जाए कि कोई भी वायरस, कोई भी रोग उसके करीब ना आ सके। हाँ, तो देखो, मिनिमम कम से कम 5-7 प्राणायाम जो अंत में बताएंगे, 5-10 आसन और 5-10 मिनट सूर्य नमस्कार ही कर ले। हमने 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का अनुष्ठान शुरू किया था। इंडिया टीवी हमारा इसमें सबसे बड़ा सहयोगी सहयात्री है, और करीब 60 करोड़ सूर्य नमस्कार संपन्न हो गए। उसके लिए भी इंडिया टीवी को भी बधाई, और करोड़ों उन योगियों को भी बधाई जिन्होंने इस अनुष्ठान में अपनी भूमिका निभाई। तो देखो, कम से कम 5 मिनट सूर्य नमस्कार कर ले, लंबे गहरे श्वास भर के। प्रणाम आसन के बाद ऊर्ध्व हस्तासन, जैसे समवेत होकर के एक साथ मेरे यहां दाएं बाएं आगे पीछे चारों ओर योग कर रहे हैं बालक जवान। प्रणाम आसन के बाद ये ऊर्ध्व हस्तासन और फिर पाद हस्तासन, फिर दक्षिण अश्व संचालन आसन। तो 5 मिनट कम से कम सब सूर्य नमस्कार करने का व्रत ले। 5 मिनट सूर्य नमस्कार करने का व्रत, 5-7 प्राणायाम, 5-10 आसन करने का व्रत ले। आज सबको प्लेज लेनी है, औथ लेनी है, संकल्प लेना है, प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा करनी है। साष्टांग आसन, भुजंगासन, कि हम प्रतिदिन योग करेंगे, और एक योग करने से कितनी समस्याओं का समाधान होगा। पर्वतासन के बाद वामाश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन और फिर प्रणाम आसन। तो रोज ऐसे कम से कम 5 मिनट तक सूर्य नमस्कार करने का व्रत लेंगे। भोर में उठ करके जब करोड़ों करोड़ों देशवासी योग करेंगे तो लाखों करोड़ तो इसी से बच जाएगा। 10 से 20 लाख करोड़ रुपए देश की सेविंग कर रहे हैं हम योग करवा करके, क्योंकि लगभग 10 से 20 लाख करोड़ रुपए की तो लोग दवा खा रहे हैं, और जो योग नहीं करते फिर नशे में पड़ जाते हैं, बीड़ी सिगरेट शराब। मेरा भारत महान नहीं होता, फिर मेरा भारत ठेके पर जाता है, मेरा भारत दारू पीता है। मैं कहता हूं मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं राष्ट्र हूं। स्वामी जी सिर्फ पैसे बचा नहीं रहे, भाव चेतना में जीता है। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट भी है। शराब नशा नहीं करेगा तो जो पैसा बचेगा, बिल्कुल पैसा बच भी रहा है, और साथ साथ एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। सेहत से बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है? और वहां इन्वेस्टमेंट होगा तो अपने आप दोगुनी चौगुनी चीजों में इजाफा होता चला जाएगा। अच्छा स्वामी जी, देखिए लगातार हम अपने जाबाजों की तस्वीरें भी आज दिखा रहे हैं, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस का मौका है। आज देश राजपथ पर देश की ताकत देखेगा, और हम इस वक्त दिखा रहे हैं कि कैसे बॉर्डर पर हमारे सेना के जवान हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी के बीच हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। वहां पर भी वो योग करते हैं। लेकिन बहुत से युवा ऐसे हैं स्वामी जी जो रहते तो मैदानी इलाकों में हैं, लेकिन बहुत सारा आलस सुन भरा हुआ है उन्हें और सर्दी का बहाना बनाकर वो योगाभ्यास से बचते हैं। तो आज जरा आप उनको सिखाइए कि इस आलस से कैसे बचना है। बहाना क्या क्या होता है स्वामी जी कि आज ठंड बहुत ज्यादा है, कल से करूंगा, कल से करूंगी योगाभ्यास के लिए। और ये हमारे जवान माइनस से भी हमने 10 से 20 लाख करोड़ रुपए देश के सालाना बचा तिरंगे के साथ वॉक करते हुए पैसे को लोग अच्छी चीजें खाने पीने में लगा रहे हैं, अच्छा जीवन जीने में लगा रहे हैं, अच्छी एजुकेशन में लगा रहे हैं, अपने अच्छे घर बनाने में लगा रहे हैं। और आज तक जिन्होंने नहीं किया था वो आज हमारे साथ शुरू कर देंगे। चलो भुजंगासन एक साथ करते हैं। ये बच्चे तो हमारे छोटे छोटे बच्चे 2-2 साल से लेकर के 10 साल के, 20 साल के, और कुछ मेरी तरह से 25-27 साल के। मैं 27-28 साल का हुआ हूं अभी, क्योंकि मैं 28वें साल में प्रवेश कर गया हूं। मेरी बायोलॉजिकल एज भी इतनी, और सन्यासी हूं मैं 28 साल का। तो देखो, जो ज्यादा कर सके तो अच्छी बात है,
नहीं तो कम से कम भुजंग आसन, जैसे मीनाक्षी जी भी 100 बार तक भुजंग आसन करने लग गई ऐसे ऐसे। और फास्ट करें तो ऐसे, चलो एक साथ, बोले भारत माता की वंदे। तो जैसे हमारे बालक यहाँ पर भुजंगासन ऐसे कर रहे हैं पूरे वेग के साथ, ऐसे ऐसे कर ले रोज। सब सर्दी गर्मी कोई परवाह नहीं। स्वामी जी, आपके पास जो बच्चे हैं वो कभी बहाना बनाते हैं? कोई बीमारी भी नहीं लगेगी, सर्दी गर्मी भी नहीं लगेगी, कोई बुराई भी नहीं आएगी जीवन में, क्योंकि हमें 2045 तक। अब देखो, ये तो मैंने थोड़ा सा 100 बार तक का करने का बोला, 2-2 बार ही कर लें, ज्यादा ना कर सके तो कम से कम 5-7 दंड लगा लें। वैसे तो 15-20 हम बताते हैं, तो ये तो कर ही सकते हैं सब ऐसे ऐसे ये। और लंबे लंबे श्वास। 2040-45 तक हमें भारत को विश्व की आर्थिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक महाशक्ति बनाना है, जिसको हम कहते हैं ना सुपर पावर इंडिया। तो सुपर पावर तो तभी आएगी और सुपर पावरफुल लड़कियां, सुपर पावरफुल बॉयज जो है मुझे वहीं पर दिखाई दे रहे हैं स्वामी जी, आपके सानिध्य में जो लगातार योग सीख रहे हैं। अच्छा, यंगस्टर्स में स्वामी जी, क्योंकि हम अलग अलग टॉपिक की हर दिन बात करते हैं, यंगस्टर्स में हार्ट अटैक के केसेस भी बढ़ रहे हैं और स्टडी ये कहती है कि देश में 40 से कम उम्र के लोगों में भी हार्ट की दिक्कत बहुत तेजी से बढ़ी है। अब इसके पीछे वजह क्या है और इससे बचा कैसे जा सकता है? तो देखो, जो कर सके वो तो हमारे साथ ये दंड बैठक भी रोज कर लेंगे। अब जवानों को तो ये चक्र दंड और ये पलट दंड करनी चाहिए, लेकिन जो ऐसा ना कर सके तो चलो बैठ जाएंगे। आप हिमालय में योग और एक्सरसाइज करते हुए भारत के वीर योद्धाओं को दिखा रहे, एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, जो देश की सीमाओं और बर्फीली चोटियों पर डटे हुए हैं और वहाँ हमारा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये राष्ट्रीय महापर्व है हमारे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस। और उन सबको देख करके मुझे लगता है सबका आज शौर्य जगेगा और सब अपने भीतर की योग शक्ति से, अपने भीतर की राष्ट्रभक्ति को योग धर्म से, अपने राष्ट्र धर्म को जगाएंगे। आपने जिन जवानों का जिक्र किया कि यंगस्टर्स में हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो सुबह उठ करके 10-20 बार ऐसे फास्ट ऐसे करें। ये एक, दूसरा गोमुखासन, तीसरा भुजंगासन जो अभी हम कर रहे थे, और प्राणायाम करें बच्चे सुबह उठ करके। दौड़ लगाएं, जैसे मैं रोज दौड़ लगाता हूं, एक बार सुबह कम से कम दिसंबर जनवरी में 200-250 ग्राम और मई जून में 1-1 किलो पसीना बहाता हूं। ऐसे ही पूरा हिंदुस्तान जब सुबह उठ करके पसीना बहाएगा, कहां कोई हार्ट अटैक हो पाएगा। यह हार्ट अटैक कब होता है? जब ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में ठीक से नहीं होता है। और ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखने के लिए प्रतिदिन जो युवक युवतियां गोमुखासन करेंगे, शीर्षासन, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार करेंगे, भुजंगासन करेंगे जो अभी करवाया था हमने, तो फिर कैसे हार्ट की प्रॉब्लम होगी। हाँ, जिनका जेनेटिकली हार्ट वीक है उन लोगों को अर्जुन की छाल दालचीनी पीनी चाहिए, हृदय अमृत कार्डियोग्रिट लेना चाहिए। हमने हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज और नींबू, इन 5 चीज़ों का रस थोड़ा गाढ़ा करके और उसमें 1 चम्मच जो है ये सब रस सब गाढ़ा करके उसमें शहद मिला के ये 1 चम्मच सुबह खाली पेट खाने के लिए बोला हुआ है। ना कोलेस्ट्रॉल रहेगा, ना हार्ट के अंदर कोई ब्लॉकेज रहेगी। हाँ, सुबह ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्दीप गीत तो करना ही चाहिए। बच्चों को तो नोली करनी चाहिए। ए नोली कौन कौन करता है? इधर कर, ये हमारे निपुण ये बच्चे इधर आओ। देखो, बच्चों को तो ये करना चाहिए जैसे कर रहे, देखो कितना बढ़िया करते। चलो टाक से करो,
ऐसे करना चाहिए। बहुत खूब। कमाल है। ऐसे वैसे इन्हें देख के तो ऐसा लगता है इनका पेट है ही नहीं जैसे। करते दूसरा, हाँ करो जल्दी करो। हाँ, एक उससे भी छोटा योगी आ गया है। हाँ, कर। हाँ, मैं पकड़ लेता हूँ। दो मिक्सर ग्राइंडर चल रहे हैं एक साथ। ये ऐसे बच्चों को, जवानों को तो ये ऐसे से कठिन कठिन योगाभ्यास करने चाहिए। कमाल है, ये छोटे छोटे बच्चे स्वामी ये जी। निपुण तो खड़े हो जाओ हाथों पर। एक बार में ऐसे रुकता है और ये 5 मिनट तक ऐसे हाथों पर रुक जाता है। ऐसे बात बच्चों है। को, जवानों को बहुत शानदार। जैसे मैंने अभी करके दिखाया था। और ऐसे हाथों पर आसमान उठा ले, पूरी दुनिया का भार उठा ले, इतने मजबूत उनके कंधे होने चाहिए। ऐसे बताइए स्वामी जी, ये बच्चे जो हैं इतने टफ आसन करते हैं, लेकिन हमारे युवाओं के पास बहुत सारे बहाने हैं योगाभ्यास करने से बचने के लिए, वर्कआउट से बचने के हजारों बहाने हैं उनके पास। और उनमें से एक बहुत आम सा बहाना ये है कि वक्त नहीं है, लाइफस्टाइल बहुत हैक्टिक है। ऐसे में यंगस्टर्स को टाइम मैनेजमेंट के टिप्स भी दीजिए और बताइए कि वो कौन कौन से योगाभ्यास हैं जो आसानी से अपने काम के दौरान, ट्रैवल करते वक्त या फिर जब ऑनलाइन काम कर रहे हो उस वक्त भी वो कर सकते हैं। आपने ठीक कहा हुसैन भाई। देखो, सभी के पास 24 घंटे का वक्त है। मैंने पिछले 45 सालों में अपना टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट अच्छा किया है। मैं रात को 10 बजे तक सो जाता हूँ, एक्सेप्शन के, अपवाद के तौर पर कभी 11-12 बजे भी सोना हुआ तो भी 4 बजे उठना और फिर उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू कर देना। उठ करके गर्म पानी पीते हैं, शौचादि से निवृत्त होकर के दंत कांति आदि करके, और फिर उसके बाद दौड़ लगाते, उसके बाद योग करते हैं, पसीना बहाते हैं। तो कम से कम 1 घंटा अपनी सेहत के लिए देना चाहिए। उसके लिए दंड बैठक लगाएं, उसके लिए सूर्य नमस्कार करें, उसके लिए भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करें और 1 घंटा ये फिजिकल वर्कआउट के लिए जो वक्त निकाल लेंगे, ये धन, ये दौलत, ये शोहरत, ये सत्ता, ये संपत्ति, ये साम्राज्य, ये संसाधन, ये बड़े बड़े ऐश्वर्य, ये सब कुछ हमें खड़े करने हैं, लेकिन सबसे पहले 1 घंटा अपनी सेहत के लिए देना है। जितना बड़ा योग और कर्मयोग के बल पर योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, भारतीय शिक्षा और भारतीय चिकित्सा से लेकर के पूरे देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जागरण का काम पतंजलि योगपीठ से हुआ, उसके मूल में योग शक्ति है, उसके मूल में राष्ट्रभक्ति, उसके मूल में योग धर्म है, उसके मूल में राष्ट्र धर्म है। मैं चाहता हूं पूरे देश के युवाओं के लिए ये प्रेरणा है पतंजलि इस रूप में। स्वामी रामदेव प्रेरणा है, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी आदि प्रेरणा है, हुसैन भाई हमारे प्रेरणा है कि देखो सुबह सुबह 1 घंटा योग के लिए लगाना ही लगाना है। और अब तो देश के प्रधानमंत्री से लेकर के कितने मुख्यमंत्री, कितने एमएलए, एमपी, कितने बड़े बड़े उद्योगपति, कितने बड़े बड़े विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, अलग अलग क्षेत्रों में, कला संगीत के क्षेत्र में दुनिया की टॉप सेलिब्रिटीज आज योग करती है, उनका हम अभिनंदन करते हैं और सारे युवाओं से आह्वान करते हैं कि आप योग करेंगे तो आपकी भी प्रतिभा का, व्यक्तित्व का विकास होगा और आप भी दुनिया में इतिहास बना पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा, 1 घंटा योगाभ्यास के लिए, और फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रायोरिटी, ये मेरी ऑफिस की प्रायोरिटी है, ये मेरे घर परिवार की प्रायोरिटी है, ये मेरी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए एक समयबद्ध और फिर निरंतरता पूर्वक उस काम को करना, बीच में छोड़ना नहीं। वैसे भी स्वामी जी आप हमेशा ये कहते हैं, पूरा काम बीच में ना छोड़ें और चरैवेति चरैवेति। आप हमेशा ये कहते हैं ना कि किसी काम को ना करने के 100 बहाने हो सकते हैं, लेकिन करने का एक ही बहाना है कि काम करना है, योग करना है। तो बस वो जो चरैवेति आप कह रहे थे स्वामी जी। अब हम यंग इंडिया के ब्लड प्रेशर की बात कर ले। अब कई दर्शक ये सोचेंगे कि हम हर दिन बीपी की बात करते क्यों हैं? अब बीपी है ही ऐसी परेशानी, लाइफस्टाइल डिजीज है स्वामी जी, और 40 की उम्र में ही बीपी के मरीज बन रहे हैं लोग। अब जहां देखे मामूली बात पर झगड़ा हो जाता है, रोड रेज के मामले हर रोज रिपोर्ट होते हैं, रोड रेज के मामले। ऐसे में इसकी बड़ी वजह यूथ का गुस्सा भी है। तो ये जरा स्ट्रेस और एंगर मैनेजमेंट भी सिखाएं। भारत में अर्बन में 25% लोगों से 30% तक और गांव तक भी 25-30% लोगों तक बीपी का होने का मतलब है देश के करीब 40 करोड़ लोगों की ये समस्या है। तो 40 करोड़ हिंदुस्तान के लोग प्रतिदिन अनुलोम विलोम
और आप तब तक भ्रामरी उद्गीत कर लीजिए, सिंबॉलिक 1-1, 2-2 बार, 5-5 मिनट तक अनुलोम विलोम, 5-5 मिनट भ्रामरी उद्गीत, और कम से कम 5-10 बार शीतकारी कर लेंगे तो बीपी क्योर हो जाएगा, गुस्सा नहीं आएगा और स्थित प्रज्ञ बनेंगे। देखो, लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ जीवन के कुछ बड़े सद्गुण हैं। कैसा होना चाहिए व्यक्ति का जीवन? मृदुनी कुसुमादत, कठोराणी वज्रादत, फूल से भी ज्यादा कोमल, वज्र से भी ज्यादा कठोर, भीतर से पूर्ण शांति और जीवन में हो पूरी क्रांति, भीतर से पूर्ण निवृत्ति, बाहर से प्रवृत्ति, भीतर से और निश्रेयस, बाहर से अभ्युदय। माने शांति और क्रांति के बीच में, योग और युद्ध के बीच में जीवन का प्रवाह आगे बढ़ेगा, और उसमें ये अनुलोम विलोम सबकी मदद करेगा। ये अनुलोम विलोम, इससे बीपी भी कंट्रोल होगा और जीवन में समता आएगी, और विपरीत ध्रुवों के बीच में, अंधेरों और उजालों के बीच में ये जीवन चक्र आगे चलेगा। अनुलोम विलोम, फिर ये भ्रामरी, फिर उद्गीत ओम, फिर शीतली शीतकारी। धीरज से, धैर्य पूर्वक इनका संपादन करना है। और मुक्तावटी या बीपी किट ले ले, लौकी का जूस पी ले, पानी ठीक से पी ले, 3 लीटर पानी पी ले, और पेशेंस रखे थोड़ा। देखो, कुछ भी करें, अपना आपा ना खोएं। गांव के आम लोग भी, जो अनपढ़ लोग हैं, वो भी कहते हैं भाई अपना आपा मत खो। भगवान बुद्ध कहते हैं अपो दीपो भव, आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निध्यासितव्य। उपनिषदों का उद्घोष है। ये शीतली, ये शीतकारी, इससे मन एकदम शांत हो जाता है और हम निर्भ्रांत हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, अभय हो जाते हैं। और स्वामी जी, तो हमें योगस्थ रह करके, आत्मस्थ होकर के, स्वधर्म से, आत्मधर्म से जुड़े हुए अपने कर्तव्य धर्म को, अपने परिवार धर्म को, व्यापार धर्म को, अपने पत्रकारिता धर्म को, राष्ट्र धर्म को, अपना कर्म ही अपना धर्म है, उसको निभाना है। तो योग जो है ना, वो अपने स्वयं से, अपनी निजता से जोड़ देता है, और स्वयं में जो अपरिमित ज्ञान शक्ति, संवेदना, विद्या, विभूति, सामर्थ्य, ऐश्वर्य है, उसको योग जगाता है। इसलिए ये हाइपरटेंशन के लिए तो बताया ही हमने, इसके साथ जीवन के भी सूत्र और मंत्र दे दिए मीनाक्षी में। स्वामी जी, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये रोमांच से भर देती हैं, रोंगटे खड़े कर देती हैं। ये लहराता हुआ तिरंगा, ये हमारे जाबाज सिपाही सर्दियों में, गर्मियों में, चिलचिलाती धूप में सरहदों की हिफाजत करते हैं, और ये शान से लहराता हुआ हमारा तिरंगा दुनिया को बता रहा होता है कि हम कितनी बड़ी ताकत है, और ये सब कुछ सेहत के बगैर अधूरा है। तो स्वामी जी, आजकल हर चीज इंस्टेंट है, इंस्टेंट फूड है, इंस्टेंट ब्रेकअप्स हैं, बहुत ही इरेटिक लाइफ स्टाइल है, और इसका खामियाजा हमारी सेहत को ही भुगतना पड़ता है। बहुत कम उम्र में 100 तरह की बीमारियां लोगों को घेर ले रही हैं। तो हमें ऐसे लोगों को देखना चाहिए जो हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारे जवान, कि हम कैसे उनकी तरह बन सकते हैं। तो स्वामी जी, देश की तरक्की में योगदान अगर देना है तो फिट रहना तो बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपके पास क्या योग मंत्र है? तो देखो, फिट रहने के लिए सामान्य आसन तो बता दिए जवानों को, तो ये भी करना चाहिए जो मेरे दाएं बाएं बच्चे कर रहे हैं। देखो ऐसे, तो फिट रहने के लिए इस योग के मंत्र के अलावा जो है एक विचार है। एक विचार ने स्वामी रामदेव को स्वामी रामदेव बनाया। एक विचार ने चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, मणा प्रताप, छत्रपति आजाद को, रानी लक्ष्मीबाई को, अल्लूरी सीताराम राजू को, चेन्नम्मा को देश के लिए मरना और मिटना सिखाया, जीना सिखाया देश के लिए। तो सबसे बड़ी बात है विचार। जैसा होगा हमारा विचार, वैसा ही होगा हमारा व्यवहार, हमारा संसार। तो हमेशा मन में एक भाव रखे, मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं इस संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधि हूं। मुझ में पूरा ब्रह्मांड है, ये सिर द्योलोक है, ये धड़ अंतरिक्ष लोक है, पृथ्वी है, ये चरण मेरे पृथ्वी लोक है। और जब मैं खड़ा होता हूं तो भारत खड़ा होता है। जब मैं मुस्कुराता हूं, हंसता हूं, एक बार हास्यासन करेंगे पूरे आनंद से। तो
कैसे हम मुस्कुराएं, हम खुशी से जीवन में प्रगति के सोपान चढ़ते जाएं। तो मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधि हूं। इस विचार में, इस भाव चेतना में हर पल जीना है। और ये जो डिवाइन कॉन्शियस है ना, ये आध्यात्मिक भाव चेतना है, ये हमें आगे बढ़ाती है और अपना सर्वस्व देश के लिए न्योछावर करने के लिए हमें प्रेरित करती है। हम तो छोटे बच्चे थे ना, एक बचपन की याद आ रही है एक गीत की। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर निज जीवन, निज आन मान मर्यादा का रहे अभिमान, रहे जिस देश में हमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। तो ये भाव हमारे मन में बचपन में थे और वहीं से हम आगे बढ़े। मैं वह पुरुष बनूं भगवान बड़े भारत की, जिससे शान कई बार मैंने गीत गाया है। तो ये इन भाव चेतनाओं के साथ पूरे देश में फिर से एक राष्ट्र भक्ति का, राष्ट्र धर्म का जज्बा भरने की जरूरत। और योग धर्म से हम इस राष्ट्र धर्म के जज्बे को और योग शक्ति से राष्ट्र भक्ति के जज्बे को जन जन में जगा रहे। हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन। बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल। और स्वामी जी, हमारे प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना देखा है। वैक्सीन बनाने के साथ साथ भारत बिजली, आईटी जैसे अलग अलग सेक्टर्स में बहुत तेजी से आत्मनिर्भर बनने की तरफ है। ऐसे में योग आत्मनिर्भर बनने में कैसे योगदान दे सकता है? देखो, आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा मंत्र ही योग है और उसकी सबसे बड़ी मिसाल, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पतंजलि है। आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी प्रेरणा पतंजलि स्वरूप में है। हमने शून्य से ये सृजन के अनंत की यात्रा शुरू की और आज लाखों लोगों को हमने रोजगार दिया। करीब 5 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया है। करोड़ों लोगों की जिंदगी से गरीबी, भूख, अभाव, दरिद्रता को मिटाए हैं। रोग तो हमने मिटाए हैं और करोड़ों लोगों के भीतर शौर्य, स्वाभिमान भी हमने जगाया है। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा, योग से पहले तो आत्मनिर्भर स्वयं बने। हमें जो है किसी भी प्रकार की ये बीमारियों की गुलामी, ये व्यसनों की गुलामी और अलग प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक सब प्रकार की गुलामियों की बेड़ियों को, जंजीरों को, उनको बाधाओं को काट करके हमें आगे बढ़ना है। और सच में जब 135 करोड़ भारतीयों के 135 करोड़ भारतीयों के 2-2 हाथ जब राष्ट्र के सृजन में लगेंगे तो भारत आत्मनिर्भर भी बनेगा। और हमारा तो सपना है 2040-45 तक भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक, आध्यात्मिक महाशक्ति बनाने का। और वो भी हम बनाएंगे, अपने आंखों के सामने, अपने हाथों से बनाएंगे। इस संकल्प के साथ हम जी रहे हैं हुसैन भाई। बिल्कुल स्वामी जी, और ये संकल्प हर किसी को लेना है, हर भारतवासी को लेना है कि वो हिंदुस्तान को बनाने में, भारत के निर्माण में, आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना अपना योगदान देगा। स्वामी जी, कोरोना से लड़ने में योग और आयुर्वेद का बड़ा रोल रहा है। दुनिया ने भी योग की ताकत को माना है और कोरोना काल में तो भारत के योग और आयुर्वेद की दवाओं ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचाई है। स्वामी जी, आज हम आपकी भी कुछ बहुत खास तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब आप हिमालयन रेंज में गए, बहुत ऊंचाइयों पर, और जवानों के साथ आपने योगाभ्यास किया, सूर्य नमस्कार किया, बहुत माइनस से भी कम तापमान में जाकर आपने योगाभ्यास किया। अलग अलग जगहों पर जब आप पहुंचे, वो भी तस्वीरें आज हमने खास तौर से जो हमारे पास रहती हैं आर्काइव में, वो भी हमने निकाली है और स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर स्वामी जी देखिए, ये सारी यादें जी बहुत मन को सुकून देती है, शांति देती है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं बर्फीली वादियों में, बर्फीली पहाड़ों पर, चट्टानों के बीच में, और जहाँ घुटनों घुटनों तक बर्फ है,
वहां पर भी हमारे जवान योग कर रहे हैं और सीमा के देश की सुरक्षा के लिए डटे हुए। एक बार उन सब जवानों का अभिनंदन। स्वामी जी, आज गणतंत्र दिवस का बहुत ही शुभ दिन है। और स्वामी जी, बस एक छोटी सी बात। स्वामी जी, आज गणतंत्र दिवस का बहुत ही शुभ दिन है। आज आपने देश धर्म, योग धर्म, निरोग रहने के तरीके, देश की तरक्की के रास्ते बताए। अब वक्त है तिरंगा शान से लहराने का। तो स्वामी जी, अब तिरंगा जरा फहरा लेते हैं। चलो तिरंगा ही फहराएंगे। और ये तिरंगा खाली आसमान पर ही नहीं, हमारे दिलों में भी फहराता रहे। सब बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और तिरंगे में सम्मिलित होंगे। और तिरंगा हर दिन हमारे दिलों में और आसमान में लहराता रहे। हमारे सभी सन्यासी, बालक और पूरा देश आज अपने अपने संस्थानों पर, अपने अपने शिक्षा संस्थानों में, अपने अपने चिकित्सा संस्थानों में, अपने खेत खलिहानों में ये तिरंगा लहराता है। हमारे साथ भी तिरंगा फहराने के लिए पूज्य आचार्य जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और आइए हम सब मिल करके इस तिरंगे की आन बान और शान को हम बढ़ाएंगे और अंतिम श्वास तक अपनी मातृभूमि के लिए जीने का संकल्प लेते हुए, योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का संकल्प लेते हुए कि हमारे लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, हमारे लिए अपनी मातृभूमि सर्वोपरि है। इसके संकल्प के साथ जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन, ऐसे ही हम गणतंत्र दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करते हैं आसमान में और अपने दिलों में हमेशा तिरंगा रखते हैं। और हमारे लिए कोई जाति बड़ी नहीं, कोई मजहब बड़ा नहीं, हमारे लिए देश सबसे बड़ा है। इस संकल्प के साथ हम जीते हैं और आज सबसे भी आह्वान करते हैं, सभी जातियां समान हैं, सभी मजहब हैं, एक समान। हम सब कुछ होने से पहले, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी होने से पहले हम सब भारतीय हैं और भारतीयता ही हमारी जाति है, भारतीयता ही हमारा धर्म है। इस आह्वान के साथ आपको भी बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन। बिल्कुल स्वामी जी, और कल के कार्यक्रम के बारे में अब दर्शकों को बता दें। कल बताएंगे स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, नजर हुई कमजोर, तो योग से कैसे दूर होंगे आंखों के 10 रोग। मोतियाबिंद, ग्लूकोमा ने धुंधली कर दी है दुनिया। आयुर्वेद से क्लियर होगी विजन, उतरेगा चश्मा, रेडनेस, जलन, बढ़ी हुई आंखों की ड्राइनेस, रिलैक्स होगी आंखें, तेज होगी आपकी नजर। तो कल का यह कार्यक्रम आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।